नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। यूपी में मारे गए माफिया अतीक अहमद की अंडरग्राउंड पत्नी शाइस्ता परवीन का हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। गुरुग्राम में अतीक के अलावा उसकी पत्नी और सालों के नाम पर बनी कंपनियों के अरबों रुपए के निवेश का पता चला है। ये कंपनियां गुरुग्राम से ही संचालित हो रही हैं। बड़ी बात है कि ये सभी कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। दरअसल 5 बार विधायक और 1 बार यूपी से सांसद रहे माफिया अतीक अहमद ने अपनी काली कमाई के जरिए अरबों रुपए का कारोबार प्रयागराज से लेकर गुरुग्राम तक फैलाया हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का रहा है। गुरुग्राम देश विदेश के फेमस शहरों में शुमार है। यहीं से अतीक ने अपनी रियल एस्टेट की कंपनियों को संचालित किया हुआ था। इनमें एक कंपनी उसके खुद के नाम पर, तो बाकी कंपनियां पत्नी शाइस्ता परवीन और सालों के नाम पर हैं। तो ऐसे में सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि संकेत भी साफ है कि अतीक के पूरे काले साम्राज्य का लेखा जोखा लेडी डॉन उसकी पत्नी शाइस्ता रखती है। इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे आज और ग्राउंड जीरो पर एक एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की शादी कम उम्र में हो गई थी। लगातार शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के रवैये, जिंदगी जीने के तरीके को देख रही थी। वो खासा अतीक से प्रभावित हुई थी। लेकिन जब पहली बार अतीक ने मर्डर किया और उसे खुलदाबाद थाने की पुलिस उठाकर ले गई तो वो थाने पहुंची और थानेदार से मिन्नतें करने लगी अतीक को छोड़ने की। अतीक ने उससे कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। मुकदमे में जितने गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए। अतीक छूटकर बाहर आ गया। ये पहली बार था जब शाइस्ता ने देखा कि हाँ, वाकई अतीक जो चाहेगा वो कर लेगा। इसके बाद अतीक अहमद जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, हर एक कदम पर अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन उसी तरह खड़ी थी। शाइस्ता परवीन के पिता पुलिस कांस्टेबल थे जो सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए। बचपन में ही उसने कानून, पुलिस और बाकी सारी चीजों की समझ हासिल कर ली थी। लेकिन अतीक अहमद से शादी होने के बाद वो जराइम की दुनिया के सिंडिकेट, अतीक अहमद के शूटर्स का घर आना, ईद पर दावत, बाकी समय पर अतीक का उनके बारे में बातचीत करना और सबसे अहम बात, अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार शुरू से ही शाइस्ता परवीन थी। वो बताता था, उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक ने शाइस्ता परवीन को ही बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़े कांटे को मैं रास्ते से हटाने वाला हूँ। फिलहाल शाइस्ता परवीन फरार है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही एसटीएफ की गिरफ्त में शाइस्ता परवीन हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक एसटीएफ को न सिर्फ ट्रेसेस मिल रहे हैं बल्कि शाइस्ता परवीन के कई सारे मददगार फिलहाल डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और साथ गुरुग्राम से मोहित कुमार और लखनऊ से संवाददाता रवि कुमार लाइव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर। उनसे हम ताजा अपडेट लेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मोहित, आपके पास में आ रहा हूं। मोहित, ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसी कंपनियां रियल एस्टेट से जुड़ी हैं जिनमें अतीक और शाइस्ता का पैसा लगा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर और कहां तक अतीक का ये जो साम्राज्य है ये फैला हुआ गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, अतीक अहमद के साम्राज्य अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो तार हैं अतीक अहमद के साम्राज्य के प्रयागराज से लेकर गुरुग्राम तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तारों को लेकर, इस साम्राज्य को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए वजह अतीक अहमद जिस तरीके से अपने बाहुबल का फायदा उठाकर अनेकों जो कब्जे थे वो यूपी में कर रहा था, तो वहीं उन कब्जों से होने वाली कमाई के माध्यम से कहीं ना कहीं गुरुग्राम में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था। हालांकि किसी कंपनी का नाम सामने नहीं आ पाया है, मगर ये जानकारी जरूर मिल रही है कि गुरुग्राम में अतीक अहमद की एक कंपनी, उसकी पत्नी की 2 कंपनी और कुछ कंपनियां उसके साले की भी थी। हालांकि इस चीज को लेकर के यूपीएससी की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि यूपीएससी अपने कोई खुलासा इन कंपनियों के होने या ना होने का नहीं किया है, मगर कहीं ना कहीं की जांच के दायरे में देश के कई इलाके जो है आ रहे हैं, जिसमें से एक इलाका गुरुग्राम का भी है। हालांकि अब तक ये नहीं साफ हो पाया कि कब तक जो यूपीएससीएफ है वो गुरुग्राम आकर इन मामलों में जांच करेगी और अतीक की जो कंपनियां जो बताई जा रही हैं क्या वाकई वो जमीनी स्तर पर गुरुग्राम में भी मौजूद है या फिर नहीं। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि इस तरीके के जो माफिया होते हैं, भू माफिया होते हैं, वो अनेकों कंपनियां बनाते हैं अनेकों नामों से और उनका एड्रेस कुछ और होता है और कंपनी चल कहीं और रही होती है, क्योंकि पूरा साम्राज्य कहीं ना कहीं झूठ पर और फ्रॉड पर टिका होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अतीक अहमद की जो ये काली कमाई थी, इस काले साम्राज्य की हकीकत गुरुग्राम से कितनी जुड़ी है, ये तो जांच का विषय ही बता पाएगा। जी
चलिए हम लखनऊ का रुख करेंगे। रवि हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या इनपुट मिल रहा है इस पूरे केस के सिलसिले में, क्योंकि गुरुग्राम तक जाल फैला हुआ है अतीक का, और ये जो पूरा कारोबार है इसको शाइस्ता चलाती है, इसको हैंडल शाइस्ता करती है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। राजदार भी शाइस्ता, अतीक के सारे काले चिट्ठे जितने भी अतीक अहमद के वो शाइस्ता को पता है, लेकिन शाइस्ता फरार है। अभी ये जो पैसा लगाने वाली बात सामने आ रही है, ये जो कंपनियों वाली बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या इनपुट आपके पास? प्रयागराज से पूरी चीज शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये सब चीजें रही। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई प्रदेशों पूरा नेटवर्क फैला था। अतीक एक बड़ा साम्राज्य था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में उसका एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। और आज से नहीं, तकरीबन 40 सालों से ये पूरा सिंडिकेट है वो काम कर रहा था। अगर हम उसकी धन दौलत की बात करें तो अपूर्व धन दौलत का आदमी था। वसूली, कब्जा और तमाम तरीके से ये सारी धन दौलत है वो हासिल की गई थी। और जेल में रहते हुए भी सारा कारोबार है वो चल रहा था। और बाहर बैठकर उसकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो पूरे नेटवर्क को चला रही थी, यानी कि पूरे गिरोह को संचालन है वो कर रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से उमेश पाल की जो हत्या हुई, उमेश पाल की हत्या के बाद जब शूटर के साथ शाइस्ता परवीन नजर आई तो ये शक की सुई शाइस्ता परवीन की तरफ घूमी, जिसके बाद से लगातार अब इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे वैसे शाइस्ता परवीन ही नहीं, अतीक के परिवार के कई सदस्यों के नाम आए। अखलाक की बात करें या उसके अलावा जो उसके सदस्यों की और परिवार सदस्यों के नाम आए, और लगातार अब ये कार्रवाइयां है वो जारी है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये दो कड़ी ऐसी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जिनको अभी तक पुलिस नहीं तलाश पाई है। और जब तक ये दोनों नहीं मिल जाते हैं पुलिस को, तब तक पुलिस की तफ्तीश है वो रुकी रहेगी एक तरह से, क्योंकि अभी तक सवालों के जवाब है इन्हीं दोनों लोगों से मिल सकते हैं। क्योंकि मेन राजदार यही बचे हुए हैं, क्योंकि अतीक के मरने के साथ ही सारा राज है वो उसके साथ दफन हो गया। असद के मरने के बाद जो उसके बाद जानकारियां थी वो भी खत्म हो गई। गुलाम शूटर था वो भी मारा गया। अब ऐसे में अतीक और अशरफ के बाद अब शाइस्ता परवीन और जो गुड्डू मुस्लिम है, ये अहम कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि जो पूरा नेटवर्क चल रहा था, नेटवर्क में कितने लोग थे जो डायरी से जानकारियां मिली हैं, या उसके अलावा जो संपत्तियां जो हासिल की गई है अवैध तरीके से, वो तमाम सारी जानकारियां हैं वो या तो शाइस्ता परवीन से मिल सकती है या गुड्डू मुस्लिम से मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसटीएफ के रडार पर सबसे नंबर 1 पर शाइस्ता परवीन है और दूसरे नंबर पर गुड्डू मुस्लिम है। ये दोनों की ही जब तक तलाश पूरी नहीं होती तब तक ये जो कहानी है वो अनसुलझी रहेगी, पहली अनसुलझी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ की टीमें लगातार पीछा कर रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन हो या गुड्डू मुस्लिम जल्द ही गिरफ्त में होंगे और इस पूरी कहानी का जो खुलासा है वो होगा। जो अनसुलझे सवाल है उनके जवाब मिलेंगे। उसके साथ ही जो 3 शूटरों ने जो अतीक और अशरफ को गोलियों से भून के उनकी हत्या की है, उनको भी रिमांड पे लिया गया है। उनसे भी लेकर सवालों के जवाब है वो तलाशे जा रहे हैं, ताकि इनकी जो हत्या की गई है अतीक और अशरफ, उसके बारे में भी जो सारा सच है वो सामने आ सके। जी रवि, एक चीज और, ये आपने बड़ी अहम बात कही है, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ये 2 अहम कड़ी हैं जो राजपाश कर सकते हैं अतीक अहमद का, और खुलासे उनके पकड़ने के बाद हो सकते हैं। लेकिन जो व्यापारिक साझेदार हैं उन पर भी यूपी एसटीएफ की नजर बनी हुई है। उनको लेकर किस तरह की जांच आगे यूपी एसटीएफ अपनी आगे बढ़ा रही है? रवि, हाँ, देखिए कल एक ऑडियो वायरल हुआ था और एक चैट भी सामने आया था जिसमें अतीक से चैटिंग की गई थी। उसके अलावा जो अतीक का जो बेटा था असद, उसकी बातचीत थी उस शख्स से। मुस्लिम नाम है उस शख्स का, मोहम्मद मुस्लिम, एक बड़ा बिल्डर है। और इसके पूरी जो बातचीत का ऑडियो भी बाकायदा वायरल हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि वो उन्हीं की है, लेकिन जो बातचीत से जो जानकारी हो रही वो यही कहा जा रहा है कि वो अतीक का बेटा और एक जो बड़ा बिल्डर है, व्यापारी है, वो है। इनकी आपसी बातचीत से उसके बाद यह सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनको एसटीएफ ने उठाया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके पीछे भी बहुत सारी जानकारियां हैं वो अब एसटीएफ को यानी कि इस पूरे मामले से हासिल होगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क था और बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, उमेश पाल की हत्या के बाद से जो माना जा रहा था जिस तरह से हत्या की गई, जो लोग नजर आ रहे थे, उसके अलावा कई लोग पीछे थे, बैकअप में थे, और कई लोग ऐसे थे, बड़ा नेटवर्क था जो उनको वहां से फरार कराने में था, जो अभी भी मदद कर रहा है। यानी कि गुड्डू मुस्लिम हो या शाइस्ता परवीन हो या बाकी के लोग हैं, वो फरार है, उनके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा मददगार है। उन सबको सब एक नेटवर्क का हिस्सा है। और ये जाहिर सी बात है कि जो लोग हिरासत में लिया जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, उनसे बहुत सारी जानकारियां भी जांच टीम को मिलेंगी और जो जांच टीम काम कर रही है उसको भी काम करने में आसानी मिलेगी। यानी कि रास्ते पे आगे बढ़ना है, कैसे बाकी के आरोपियों तक पहुंचना है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं राह इनकी आसान होगी। जी
चलिए, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं संवाददाता। अभिषेक का हम रुख करेंगे इस पूरी खबर को लेकर। अभिषेक के पास क्या जानकारी? अभिषेक, गुरुग्राम में अरबों का रियल एस्टेट कारोबार अतीक अहमद का, जिसको अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने हैंडल किया है, अभी इस संबंध में क्या और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्ट हो या फिर एसटीएफ या एटीएस, सबने या एक के बाद एक जिस तरह छापेमारी की गई है, कई सारे दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसको देखकर अधिकारियों का भी सर चकरा गया है। करोड़ों की तादाद में ना सिर्फ बोगस खातों में ट्रांजैक्शन हुए हैं, बल्कि शाइस्ता परवीन जब लेडी डॉन बनी तो उसने ना सिर्फ अतीक के परिवार बल्कि अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। यही वजह है कि अब गुड़गांव में, हरियाणा में, नोएडा में, गाजियाबाद में कई ऐसे रियल एस्टेट कंपनियों के खाते मिले हैं जो असल में रियल एस्टेट कंपनियों की पूरी तरह जो मालिकाना हक था वो शाइस्ता परवीन के परिवार के लोगों के पास था। वो उसे चलाते थे, उसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। और लैंड माफिया जिसकी बार बार बात हो रही है, जिससे अतीक, जिसको लेकर के अतीक का नाम आज इतना चर्चा में आया है जी। उस लैंड माफिया का यही सिंडिकेट था। जहां पर जमीन नहीं मिलती थी, अतीक अहमद जमीन दिलाते थे। जहां बिल्डरों के पास पैसे कम पड़ते थे, वहां अतीक पैसा देते थे। चाहे जो भी पैसा दे, 50% पार्टनरशिप उनकी रहती थी। अतीक के जेल जाने के बाद, अशरफ के जेल जाने के बाद इस सिंडिकेट को शाइस्ता परवीन ने संभाला। शाइस्ता परवीन के पिता कांस्टेबल थे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए, लिहाजा पुलिस और फिर शादी होने के बाद अपराधी, दोनों का कॉम्बिनेशन शाइस्ता परवीन को मिल गया। धीरे धीरे वो देखती रही, यहां तक बातें पता चली हैं एक के बाद एक सूत्रों के हवाले से। जब उस अतीक ने राजू पाल की हत्या करवाई थी तो सिर्फ उसने शाइस्ता परवीन से कहा था कि आज बहुत दिन बाद मैं सुकून से सोऊंगा। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने कहा था 18 साल बाद सुकून से सोया हूं। शाइस्ता परवीन वो शख्स थी जिसे एक एक बात अतीक अहमद बताता था। शायद अपने भाई से भी ज्यादा भरोसा वो शाइस्ता परवीन पर करता था। और यही वजह है कि एक के बाद एक सारे तरीके जान गई शाइस्ता परवीन। गैंग को कैसे लीड करना है, माफिया सिंडिकेट को कैसे चलाना है, हथियारों का व्यापार कैसे चलना है, एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी कैसे मांगनी है, इन सारी चीजों की पूरी जानकारी शाइस्ता परवीन को थी। गुड्डू मुस्लिम और कई ऐसे करीबी थे जो समय समय पर आकर शाइस्ता परवीन के लिए मददगार बन जाया करते थे बीच बीच में। लेकिन अभिषेक, एक चीज आप बताइए कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है, मगर पकड़ से अभी भी दूर है। बार बार इस तरीके की खबरें सामने आई कि अब शाइस्ता सरेंडर करेगी, अब जनाजे में शाइस्ता शामिल होगी, गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा। गुड्डू मुस्लिम के लिए जाल बिछा रखा है, लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा है। इस संबंध में क्या पुलिस कह रही है, क्या अभी एसटीएफ कह रही है कि आखिर कब ये दोनों पकड़ में होंगे? क्योंकि जब तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आते हैं और राजपाश नहीं हो पाएगा अतीक अहमद का, बड़े खुलासे और करने की जरूरत इस पूरी केस में है। अभिषेक, बिल्कुल, अब्दुल कवी का जिस तरह फिल्मी अंदाज में सरेंडर हुआ, बिल्कुल अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद ये कयासें तेज हो गई हैं। 18 साल बाद अब्दुल कवी ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। ये इस तरफ सिर्फ इशारा था कि अगर शाइस्ता कभी सामने भी आएगी तो वो कोर्ट के सामने होगी, सरेंडर एप्लीकेशन लग चुकी होगी, सिर्फ उसे सरेंडर करना होगा। इस बात की कवायद अभी भी चल रही है। शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है जब तक पुलिस के हाथ नहीं आ रही। प्रयागराज में उसके होने के ट्रेसेस मिले हैं। कल मरियाडी इलाके में न सिर्फ कॉम्बिंग हुई बल्कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को वहां तैनात किया गया। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, सादी वर्दी में सिपाही और दरोगाओं को वहां घरों के अंदर तक दाखिल कराया गया देखने के लिए। और कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि अतीक अहमद का वो करीबी ड्राइवर जो इस वक्त भी शाइस्ता के साथ है, वो वहां मौजूद था। हो सकता है शाइस्ता। चलिए अभिषेक, आपके पास हम लौटेंगे। हम अब मोहित का रुख करते हैं एक बार फिर से गुरुग्राम में। मोहित, लगभग कितनी ऐसी कंपनियां हैं, कोई संख्या क्या सामने आ पाई है? हालांकि नाम अभी उजागर नहीं है, लेकिन क्या कोई संख्या सामने आ पाई है कि कितनी कंपनियों से जुड़े हुए हैं अतीक के नाम या शाइस्ता के नाम? तो अगर माने तो एक कंपनी अतीक अहमद के नाम और 2 कंपनियां उसकी पत्नी के नाम और कुछ कंपनियां उसके सालों के नाम बताई जा रही है। हालांकि कंपनियों के क्या नाम है और कंपनियां किन जगहों पर है, इस बात की जानकारी जो है साझा नहीं की गई है। मगर लगातार, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के तैयारियों में जो यूपी एसटीएफ जुटी है और इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक की पत्नी की गिरफ्तारी का होना, उसके जो साथी है गुड्डू मुस्लिम, उसके गिरफ्तारी का होना जो है वो देखा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद
तो सटीक जो लोकेशन है, जो जानकारी है, वो एसटीएफ जो है कहीं ना कहीं जुटा पाएगी, यूपी एसटीएफ, और उसके बाद ही इन कंपनियों का जो नाम है उनकी संख्या साफ हो पाएगी। मगर हालांकि सूत्रों की माने तो कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण की आड़ में अतीक अहमद अपना साम्राज्य लगातार बढ़ा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम भी एक अहम कड़ी के तौर पर रहता है, क्योंकि हर राजनीतिक नेता या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने वाले जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गुरुग्राम पूरे विश्व के अंदर एक अलग स्थान पर है। गुरुग्राम को लेकर के हर किसी की नजर बरकरार रहती है और इस बात पर रहती है कि वहां भी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कंपनियां होनी चाहिए, क्योंकि पूरे हरियाणा को रेवेन्यू देने का काम गुरुग्राम करता है। तो ऐसे में हर नेता, हर माफिया डॉन चाहता है कि उसकी भी इन्वेस्टमेंट गुरुग्राम में हो, जिससे कि मोटी कमाई वो कर सके। जी बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए, हम लखनऊ का रुख करेंगे। रवि हमारे साथ, रवि कुमार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, अभी लखनऊ में हलचल आप कैसी और क्या देख रहे हैं? चूंकि कल हमने अपने प्रोग्राम में दर्शकों को यह भी बताया था कि जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जिन लोगों के नाम जुड़े हुए थे अतीक अहमद से, उनको समन भी भेजा गया है। क्या अभी एक्शन राजधानी में आप इस वक्त देख रहे हैं रवि? हाँ जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पे जिस किसी पे भी शक है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और बाकी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पुलिस काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोगों पे आरोप है या जिन लोगों की भी संलिप्तता है अभी तक इस पूरे मामले में अतीक से या उसके के जो जरिए जो घटना कराई गई है उमेश पाल की, उसको उमेश पाल हत्याकांड चलिए रवि आपके पास पर लौटूंगा। एक बार फिर से हम मोहित के पास चलते हैं। गुरुग्राम से लगातार मोहित हमें अपडेट दे रहे हैं, चूंकि गुरुग्राम अभी एक ऐसी जगह जो लगातार सामने उमेश की जो हत्या की गई थी, जी रवि का ये कहना था कि उसने नहीं कराई है, लेकिन जिस तरीके की जो शुरुआती चीजें थी, असद का वहां पे मौके पे होना, उसके अलावा शूटरों का सामने होना और इस पूरी घटना के बाद लगातार इस पूरे जो भी जिन पे आरोप था उनके सबके फरार हो जाना, तो ये बताता है कि इन सभी लोगों का इसमें शामिल होना तो जो कहा जा रहा है वो ऐसा ही था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक इनकाउंटर हुआ, 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। हालांकि मुख्य तौर पे जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, चाहे शाइस्ता परवीन की बात करें या उसके अलावा गुड्डू मुस्लिम की बात करें, बाकी के लोग हैं। असलाफ की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन उसके अलावा अभी उसके परिवार से संबंधित जो लोग हैं जिनका इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के दौरान होना पाया है, उनको लेकर भी उनकी भी तलाश की जा रही है। तो जाहिर है कि जिस किसी पे भी शक है उनको वो बयान के लिए, उनसे पूछताछ के लिए, क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, वो लगातार जांच करना, उसके सच सामने लाना, ये भी पुलिस के लिए चुनौती है। एसटीएफ की टीम लगातार इसको लेकर काम कर रही है। एसटीएफ की टीम है, प्रयागराज पुलिस की, यानी कई सारी टीम इस पूरे मामले में लगी। सबसे बड़ी बात है, सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी घटना को लेकर गंभीर है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने सदन में भी साफ किया था, इस घटना के जो भी जिम्मेदार है, माफिया है, वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हालांकि अब इस पूरे घटना के लिए जिसको जिम्मेदार माना जा रहा था अतीक और अशरफ को, अतीक को भी बदमाशों ने मार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी भी उस घटना के पूरे पीछे का जो सच है, कहानी है पूरी, वो भी अनसुलझी है। और जब तक ये सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, इनसे संबंधित सभी लोगों से पूछताछ नहीं होती, सबके बयान नहीं होते, तब तक ये कहानी अभी अधूरी है। और इसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब पूरी होगी तब इस पूरी घटना के पीछे का सच है वो सामने आएगा। जी, एक असद के मोबाइल से एक वीडियो भी रवि मिला है जिसमें वो पिस्टल को चेक करते हुए नजर आ रहा है और वो मोहम्मद मुस्लिम को भी भेजा था, जिसका नाम या फिर हम कहें ऑडियो जिसके नाम से सामने आया। क्या वो डराने धमकाने के लिए भेजा गया था? और कहा यह भी जा रहा है कि उमेश पाल की जो हत्या की गई उसी हथियार के जरिए की गई। जी, सवाल दोहराएं। देखिए, एक वीडियो सामने आया है, वो असद के फोन से वीडियो मिला है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वो मोहम्मद मुस्लिम को धमकाने के लिए वीडियो भेजा गया था, उस हथियार का, उस पिस्टल का, और उसी हथियार के जरिए उमेश पाल की भी हत्या की गई। तो इस संबंध में अभी क्या अपडेट है? देखिए, सारी चीजें जो है, चाहे मोबाइल फोन से बरामद हुई है, जो भी चीजें बरामद हुई हैं, वो सभी चीजों को चेक किया जा रहा है और जो जांच टीम है वो लगातार हर जो भी चीजें बरामद हुई है उन सभी चीजों को चेक किया जा रहा है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। अभी एसटीएफ के जो डीजी हैं या उसके अलावा जो डीआईजी एसटीएफ है, उन सभी से बातचीत की गई थी इस पूरे मामले में। वो बाकायदा जिस दिन असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ था उसी दिन जो स्पेशल डीजी है प्रशांत को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी साफ किया था। इस संबंधित सारी चीजें हैं, जो भी चीजें जांच के दौरान सामने आ रही हैं उनको मीडिया के समक्ष रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य तौर पे जो भी शाइस्ता परवीन है, गुड्डू मुस्लिम है, इनकी तलाश बेहद जरूरी है और जब तक पुलिस इनको नहीं गिरफ्तार कर लेती है
तब तक बहुत सारी चीजों की जानकारी सामने आ पाना मुश्किल है। लेकिन तमाम सारी जो चीजें मिली हैं, चाहे व्हाट्सएप चैट की बात करें, वीडियो की बात करें, या उसके अलावा जो ऑडियो मिला है, इन सभी को जांचा परखा जा रहा है। उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। आज जिस तरीके से एसटीएफ ने कार्रवाई की है मोहम्मद मुस्लिम को लेकर, तो जाहिर तौर पे है कि ये सारी चीजें जैसे जैसे चीज सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से जो जांच है पड़ताल वो आगे बढ़ रही है। सब चीजों को मिलान किया जा रहा है, किस चीज में कितनी सच्चाई है, और उसी आधार पर जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। और माना जा रहा है जल्दी इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने आएगा, और जो सभी आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं वो सभी गिरफ्तार होंगे और पूरी घटना का खुलासा होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी बातचीत के लिए। साथ ही मोहित, आपका बहुत शुक्रिया गुरुग्राम से तमाम जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताने के लिए। तो आपने देखा कि इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड जीरो के जरिए हमने आपको एक एक पहलू को समझाने की और दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि आखिर इस पूरे केस को लेकर अभी पुलिस की थ्योरी किस ओर जा रही है या फिर किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। आपने ये भी देखा कि प्रयागराज से लेकर उसके बाद गुरुग्राम तक किस तरह अपने साम्राज्य को अतीक ने फैलाया, और इस पूरे साम्राज्य को अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता हैंडल कर रही थी। शाइस्ता भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। देखना होगा कि शाइस्ता की पकड़ में आने के बाद क्या और बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर होते हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।